हाँ हाँ बेटा। तो बेटा अपन लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मात्रक विमाएं और मापन, जो कि अपना फिजिक्स का पहला ही चैप्टर चल रहा है अभी। और इस चैप्टर के अंदर अपन ने शुरू में 3 क्लासेस के अंदर बात करी थी। तो शुरू के अंदर 3 क्लासेस के अंदर अपन ने भौतिक राशियों के बारे में बात करी थी। मैं एक बार वापस से थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और मैंने आपको बताया था बेटा कि भौतिक राशियां जो होती है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है मूल भौतिक राशियां और दूसरी आपकी होती है बेटा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां जो है उनके नाम, एसआई मात्रक और विमीय सूत्र मैंने आपको लिखवा दिए थे, वो सब आपको याद भी हो गए होंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर मैंने आपको 30 एग्जाम्पल्स बता दिए थे और उनके फॉर्मूला जो होता है उसके आरएचएस को सोल्व करके हम किस प्रकार से उसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज के बारे में अपन ने बात कर ली थी। ओके बेटा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर ही आगे वाले और एग्जाम्पल्स हम सोल्व कर रहे हैं। अब जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से टफ है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप उनको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर ले। 21 तारीख से अपने यहाँ पर गाइडेंस के लिए आप आ सकते हो और उस टाइम पर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो 21 तारीख के बाद में आकर के आप मेरे को यहाँ पर पूछ सकते हो। 21 तारीख से कोई भी स्टूडेंट 9 से लेकर के 12 बजे के बीच में हमारे पास यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आ सकता है। अब तक जो कुछ उसको पढ़ाया गया है उसमें अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमारे से डिस्कस कर सकता है। अच्छा बेटा, इसके अलावा अपनी न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट का अपन ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। अब आगे से आपकी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर नहीं आएगी, अपन ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। आप चाहो तो उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सभी बच्चे ध्यान दें, जो स्टूडेंट्स अभी न्यूक्लियस से ऑनलाइन में नहीं जुड़े हुए हैं और वो यूट्यूब पर ये क्लास देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी ऐप का नाम है न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट। इस नाम से अपनी प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे संबंधित जो भी बात है, अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में या उसको आगे प्रोसेस करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप राजकुमार जी सर, जो कि अपने इंस्टीट्यूट के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं 8058846305। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ऐप के बारे में आपको डाउनलोड करने में या आगे उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। ओके बेटा, अब अपन लोग अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ रहे थे और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। 31 नंबर पर अपन आ गए थे। 30 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए थे। 31वां एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो होता है बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी, इसके बाद में जो भी अपन आगे वाले एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं वो एग्जाम्पल्स थोड़े से टफ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो कुछ भी बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं आपको उसको नोट करना है। हाँ जी बेटा सुनिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का हमें एसआई मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त करना है। इसके लिए पहले हमें इसका क्या चाहिए बेटा, फॉर्मूला। फॉर्मूला अपन 11th क्लास के अंदर ही आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा बहुत आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था बेटा, उसने ये बताया कि यदि m1 और m2 द्रव्यमान के 2 कण एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, ध्यान देना बेटा, m1 और m2 क्या है, इन दोनों कणों का द्रव्यमान, और r क्या है, उनके मध्य की दूरी। तो न्यूटन के अनुसार इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन 11th क्लास में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला लिख लो। हाँ जी बेटा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ जी बेटा, यहाँ F क्या है, बल। अब यार बताना थोड़ी पड़ेगा, F क्या है यहाँ पर, बल।
g क्या है? अपना गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र हमें प्राप्त करना है। m1 और m2 दोनों ही क्या है? द्रव्यमान। बेटा ये m1 और m2 दोनों ही आपके क्या हैं? द्रव्यमान। और जो हमारे पास में r है, ये r क्या है? दोनों कणों के मध्य की दूरी, और दूरी जो होती है वो क्या होती है बेटा? एक प्रकार की लंबाई ही होती है। चाहो तो उधर डायग्राम के अंदर लिख लो। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास में फॉर्मूला है बेटा F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें किसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त करना है? g का। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं करेंगे, पहले आप इस g को अकेला रखेंगे LHS में, और बताओ यदि F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है तो तुम g बराबर क्या लिखोगे? हाँ जी बेटा, तुम लिखोगे g बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अरे सिंपल ही तो है बेटा यार, g बराबर हम क्या लिखेंगे? एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब कोई दिक्कत नहीं है, LHS में g अकेला है तो हम इस RHS को सोल्व करके इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले हम प्राप्त करते हैं क्या? एसआई मात्रक। बताइए बेटा एसआई मात्रक क्या आएगा? इस RHS को अपन सोल्व करें तो देखो सबसे पहले F क्या है बेटा? बल। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ओके बेटा, उसके बाद में R क्या है? लंबाई। R क्या है बेटा? लंबाई। याद करो बेटा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो बताइए बेटा मीटर, और ऊपर क्या आ जाएगा उसका? स्क्वायर। आर का स्क्वायर तो मीटर का भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई m1 क्या है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? kg। m1 क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? kg। m2 भी क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? kg। तो फिर से इसके साथ में क्या आएगा? kg। तो ये kg का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हमारे पास में एसआई मात्रक क्या आ गया बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे द्रव्यमान और द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान दो बार आया तो इसका भी kg और इसका भी kg, तो क्या बन गया? kg का स्क्वायर। ये हो गया इसका एसआई मात्रक। किसी को कोई दिक्कत बेटा? ओके नेक्स्ट, अभी इसी का हमें क्या निकालना है बेटा? विमीय सूत्र। कोई बात नहीं, विमीय सूत्र भी हम निकाल लेंगे। चलिए दिमाग लगाइए, वापस उसी RHS के पास जाइए और इसको सोल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। F क्या है बेटा? बल। बल का विमीय सूत्र होता है mLt-2। आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। F की जगह विमीय सूत्र में हम क्या लिखेंगे? mLt-2। उसके बाद में क्या है बेटा? R। R क्या है? लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? L। लेकिन R का स्क्वायर है तो L का भी क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। सिंपल ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, बटा m1 क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? m। और m2 भी क्या है? द्रव्यमान। तो उसका भी विमीय सूत्र क्या होता है? m। तो चाहो तो इसको m और m अलग अलग लिख दो, और चाहो तो m का क्या कर दो? स्क्वायर। अभी मैंने अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, वापस देख लो, विमीय सूत्र लिख रहा हूं मैं। F क्या है? बल। बल का विमीय सूत्र होता है mLt-2। अच्छा, R क्या है? लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? L। तो L का क्या हो गया? स्क्वायर। m1 क्या है? द्रव्यमान। तो विमीय सूत्र कैपिटल M। m2 भी क्या है? द्रव्यमान। उसका भी विमीय सूत्र कैपिटल M। अब इसको सही से सोल्व करके लिखो बेटा। पहले एक बार कैंसिल कर दो, एक m से एक m क्या हो गया? कैंसिल। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको सही से लिखेंगे तो देखो बेटा, विमीय सूत्रों के नियमों के हिसाब से हमें सबसे पहले किसको लिखना है बेटा? m को। ध्यान देना बेटा, विमीय सूत्रों के जो मैंने आपको 2 या 3 नियम लिखवाए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? m, उसके बाद में क्या आना चाहिए? l, और उसके बाद में t। चलिए बेटा, तो सबसे पहले अपन लेते हैं m। ऊपर कोई m नहीं है, कैंसिल हो गया। नीचे वाला ये m ऊपर आएगा तो ये m बन जाएगा m-1। अरे बेटा m की घात 1 मान सकते हो ना नीचे, तो ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? m की घात -1। आगे चलिए बेटा l। देखिए बेटा l की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर l की घात क्या है? 2। ऊपर ये दोनों को एक साथ लिख दो तो m की घात क्या आ जाएगी बेटा? 3। और t एक ही बार आ रहा है, t की घात कितनी बन जाएगी? -2। लो जी बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए पहले अपन ने ये फॉर्मूला लिखा F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला अपन 11th क्लास में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने g को अलग कर लिया तो g बराबर आ गया एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। यहाँ f है आपका बल, r क्या है? दूरी या लंबाई। m1 और m2 दोनों ही क्या है? द्रव्यमान। अब इस RHS को सोल्व करके हम इसका एसआई मात्रक भी प्राप्त कर सकते हैं और विमीय सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, ये हो गया हमारा 31 नंबर पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर। हाँ जी बेटा, 32 नंबर पर अपन पढ़ेंगे बेटा श्यानता गुणांक। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? श्यानता गुणांक। ये भी अपन 11th क्लास के अंदर ही आगे पढ़ेंगे। श्यानता गुणांक का
संकेत होता है ईटा। एन जो होता है ना, एन को थोड़ा सा खींच के लंबा कर लेना नीचे की तरफ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ईटा। ओके बेटा, श्यानता गुणांक ईटा का ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बेटा, फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास में मान लो एक ठोस गोला है, ये क्या है बेटा, ठोस गोला है। इस गोले की त्रिज्या जो है वो है हमारे पास में आर त्रिज्या का हमारे पास में क्या है, एक गोला। अपन ने इसको पानी के अंदर गिराया, मान लो किसी द्रव के अंदर गिराया है, तो बेटा एक चीज आप फील करके देखो, एक तो आप किसी गोले को हवा में गिराओ, दिमाग लगाना बेटा, एक बार तो किसी गोले को हवा में गिराओ और दोबारा उसी गोले को किसी द्रव के अंदर, मान लो पानी के अंदर गिराओ, तो सोचो बेटा हवा के अंदर वो गोला तेजी से नीचे आएगा, लेकिन द्रव के अंदर वो गोला हवा की बजाय क्या धीरे धीरे नीचे आएगा क्या? क्यों? क्योंकि वो द्रव जो है वो उस गोले को नीचे आने से रोकता है। अच्छा बेटा, तो अगर ये गोला नीचे की तरफ v वेग से आ रहा है, किस वेग से आ रहा है, v वेग से, तो इस गोले को नीचे आने से रोकने के लिए गोले के ऊपर की तरफ एक बल लगता है, और वो जो F बल होता है इसको हम क्या कहते हैं, शान बल। F आपका बल ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसका नाम क्या है बेटा, शान बल नाम है। ये जो आपका द्रव होता है, उस द्रव के लिए अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला होता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ध्यान दीजिए बेटा, श्यानता गुणांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। सुनिए बेटा, हमें किसका सोल्व करना है, ईटा का, तो कोई बात नहीं बेटा, ईटा बराबर लिखवाओ, क्या लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ईटा बराबर क्या लिखेंगे हम, F अपॉन 6 पाई आर वी। अरे बेटा लिख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा बेटा, हमें क्या सोल्व करना है, RHS। इस RHS को सोल्व करके हमें इसका SI मात्रक भी प्राप्त करना है और हमें इसका विमीय सूत्र भी प्राप्त करना है। अभी प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, RHS में जाओ, RHS में ऊपर क्या आ रहा है, F का मतलब बल, तो बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन। सही है। अच्छा बेटा, नीचे आओ, 6 और पाई दोनों क्या है, संख्याएं। और पिछली क्लास को आप ध्यान से देखो, मैंने लिखवाया है साइड में कि जो भी आपकी संख्याएं होती हैं और जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनका कोई ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है। वापस ध्यान दो, जो भी आपकी संख्याएं होती हैं, 6 भी संख्या है और पाई भी क्या है, संख्या है, इनका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है और इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र लिखते समय इन संख्याओं को आप छोड़ देना, तो 6 को भी छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, और पाई को भी छोड़ दो। अब आगे आओ, आर क्या है बेटा, त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो आपकी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। त्रिज्या क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो बताइए आर का ऐसा ही मात्रक क्या आ गया, मीटर। अरे बेटा 6 और पाई को तो छोड़ दिया क्योंकि वो तो संख्याएं हैं। आर क्या है, लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। चलो मैंने क्या लिख दिया, मीटर। अब वी क्या है बेटा, चाहो तो इस डायग्राम में भी लिख लो, वी क्या है, वेग। और आप अपनी कॉपी में देख लेना, वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर बटा सेकेंड। तो दिमाग लगाइए बेटा, ये न्यूटन तो यही रह गया। अच्छा, बटा में मीटर और मीटर, इसको मैं क्या लिख दूं, मीटर स्क्वायर, और जो बटा में सेकंड था वो घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक ईटा का ऐसा ही मात्रक क्या आया बेटा, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब हमें इसी का क्या निकालना है, विमीय सूत्र। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विमीय सूत्र में आओ, वापस इसी RHS के पास जाओ। सबसे पहले ऊपर क्या है, बल, तो बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2। F का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। इस बार विमीय सूत्र रखो। अच्छा बेटा, नीचे 6 और पाई, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। आगे चलो, R, R क्या है बेटा, लंबाई, तो लंबाई का विमीय सूत्र होता है बेटा L। उसके बाद में क्या है, V, V क्या है, वेग, वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1। अरे कुछ भी नहीं है बेटा। अब हमको सबके क्या पुट करने हैं, RHS में विमीय सूत्र। तो देखो यहां से सीधा यहां पर आओ, ध्यान से देखना, F की जगह विमीय सूत्र में MLT-2 बल है, नीचे 6 और पाई संख्याएं हैं, कुछ नहीं होता है, ना तो ऐसा ही मात्रक होता है और ना ही विमीय सूत्र होता है, छोड़ दो। R, R क्या है, लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र L। उसके बाद में V क्या है, वेग, वेग का विमीय सूत्र LT-1। ओके बेटा, बस इसको सोल्व कर लो अच्छे से। एक L से एक L क्या हो गया, कैंसिल, और इसको सही से लिखेंगे तो देखो
m का तो m आ गया सबसे पहले, अब क्या लेना है l, ऊपर कोई l नहीं है, कैंसिल हो गया था, बट नीचे एक l बच गया है। ये l जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा l माइनस 1, ये वाला l जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा l माइनस 1। अब ध्यान से देखो बेटा t, ऊपर t की घात कितनी है -2 और नीचे कितनी है -1, जब नीचे वाली t की घात -1 ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी +1। तो देखो बेटा -2 और ये वाला ऊपर आए तो क्या बन गया +1, तो -2 और +1 कितना बचेगा -1, तो आंसर आएगा हमारे पास में t-1। फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा ml-1 t-1। ये क्या आ गया शानता गुणांक ईटा का विमीय सूत्र। ओके बेटा, नेक्स्ट 33 नंबर। हाँ जी बेटा, 33 नंबर पर अपन ले रहे हैं गैस नियतांक। गैस नियतांक को हम डिनोट करते हैं किससे, R से। ओके बेटा, गैस नियतांक के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे PV बराबर nRT। ओके बेटा, गैस नियतांक का SI मात्रा को विमीय सूत्र निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा, PV बराबर nRT। चलिए इसका तो मैं आपको साइड में थोड़ा सा बता देता हूं। P है यहां पर आपका दाब, बता दिया मैंने आपको। V है आयतन, ये भी मैंने आपको बता दिया, देख लेना आप अपनी कॉपी में। N है मोलों की संख्या, आप इसको दूसरे शब्दों में बोल दो पदार्थ की मात्रा। ये मूल भौतिक राशियों के अंदर आ गई थी, पदार्थ की मात्रा, इसका SI मात्रक होता है मोल। अच्छा बेटा, और T है आपका तापमान, ये भी अपन ने मूल भौतिक राशियों के अंदर पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें भी आ जाएगी सामने। हमें किसका सोल्व करना है, R का। तो R का सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करें बेटा, R बराबर बताओ क्या लिखाओगे, PV अपॉन NT। बोलो बेटा ये लिखवाओगे, R बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा, PV अपॉन NT। ओके बेटा, अब अगर RHS को सोल्व करके हम इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त करना चाहें तो वो हमारे पास में क्या आएगा। ओके बेटा, देखते हैं, पहले हम निकालते हैं क्या इसका SI मात्रक। SI मात्रक क्या आएगा बेटा, P क्या है दाब, दाब का SI मात्रक होता है बेटा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। P की जगह SI मात्रक में मैं क्या लिख रहा हूं, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, दाब का SI मात्रक यही होता है। ओके बेटा, उसके बाद में V क्या है आयतन, आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब, आयतन का SI मात्रक क्या होता है बेटा मीटर क्यूब। अच्छा बेटा, अभी नीचे आओ, N क्या है पदार्थ की मात्रा या मोलों की संख्या, पदार्थ की मात्रा मूल भौतिक राशियों के अंदर है और इसका SI मात्रक होता है बेटा क्या मोल, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है मोल। उसके बाद में एक और बच गया क्या T, T क्या है तापमान, तापमान का SI मात्रक होता है बेटा क्या केल्विन यानी कि K। ओके बेटा, ध्यान से देखो, इस बार थोड़ा सा टफ है। P क्या है दाब, दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, एक साथ लिख दिया मैंने। V क्या है आयतन, आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब। नीचे आओ, N क्या है पदार्थ की मात्रा, देख लेना मूल भौतिक राशियों के अंदर इसका SI मात्रक होता है मोल। और उसके बाद में T क्या है तापमान, तापमान का SI मात्रक होता है क्या केल्विन। ओके बेटा, इसको सोल्व करो, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल, तो 1 मीटर बच जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन, ये आंसर बचेगा बेटा। ये आंसर आपका सही है, लेकिन जो न्यूटन गुणा मीटर होता है इसको हम जूल भी बोलते हैं। न्यूटन गुणा मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा जूल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में बन गया बेटा, और सही से हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं जूल बटा मोल केल्विन। इसका SI मात्रक हम क्या लिख सकते हैं बेटा जूल बटा मोल केल्विन। उसी को सोल्व किया, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट अब हम लिख रहे हैं क्या इसका विमीय सूत्र। हाँ जी बेटा, विमीय सूत्र क्या होता है, वापस से इन सब के विमीय सूत्र पुट कर दो। रखो बेटा, P क्या है दाब, पीछे देख लेना, दाब का विमीय सूत्र होता है ml-1 t-2। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा ml-1 t-2। ओके बेटा, उसके बाद में क्या है V क्या है आयतन, आयतन का विमीय सूत्र होता है L3। आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा L3 बटा N क्या है पदार्थ की मात्रा, इसका विमीय सूत्र होता है क्या मोल। अच्छा, और T क्या है तापमान, तापमान का विमीय सूत्र होता है थीटा। सब कुछ पीछे लिखा हुआ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सही से सोल्व कर लो। इसको सही से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे M तो ऐसे कैसे आ गया। अब हमें क्या लिखना है बेटा, अब ध्यान देना बेटा, विमीय सूत्र लिखते समय सबसे पहले हमने M लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे L, उसके बाद T, और उसके बाद में कोई बच गया तो वो उसके आगे आएगा। चलिए बेटा, M तो आ गया, अब क्या लिखना है L। देखो बेटा, नीचे कोई L नहीं है,
ऊपर यहाँ तो है l की घात -1 और यहाँ l की घात 3, तो बताइए इसको l की घात 2 लिख सकते हैं क्या? -1 और प्लस का 3 कितना हो गया? l की घात 2। उसके बाद में t की घात -2। चलिए बेटा, तो ऊपर वाले को ढंग से सोल्व कर लो, ये बन गया mL2t-2। अब जो बच गया मोल और थीटा वो कहाँ है? नीचे। लेकिन विमीय सूत्र में देखो ऐसा ही मात्रक में तो मोल और केल्विन बचा था, उसको नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विमीय सूत्र में मोल और थीटा को नीचे नहीं रखेंगे, उनको कहाँ लाएंगे? ऊपर। और इसको क्या लिखेंगे बेटा? मोल -1 और थीटा -1। तो इसका ऐसा ही मात्रक हमारे पास में क्या आया बेटा? थोड़ा सा टफ है, जूल बटा मोल केल्विन। और इसका विमीय सूत्र क्या आया? mL2t-2 मोल -1 थीटा -1। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट 34 नंबर। नेक्स्ट है बेटा स्थिर वैद्युत नियतांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? के से। हाँ जी बेटा, स्थिर वैद्युत नियतांक क्या होता है इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के अंदर होता है वैसे ही इसके अंदर है। मान लो हमारे पास में दो आवेश हैं, इस बार हमारे पास में क्या है बेटा? दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2। आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है बेटा? R। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? R। तो कुलाम नाम का एक साइंटिस्ट था और कुलाम ने यह बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अरे बेटा अभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक में जो फॉर्मूला पढ़ा था लगभग वैसा ही है। वहां पर M1 और M2 दो क्या होते थे? द्रव्यमान। तो वहां फॉर्मूला क्या होता था? F बराबर G M1 M2 बटा R²। यहाँ Q1 और Q2 आपके क्या है बेटा? आवेश। Q1 भी आपका क्या है? आवेश। और Q2 भी आपका क्या है बेटा? आवेश। और R है उन दोनों के मध्य की दूरी, तो दूरी को हम लोग क्या मान सकते हैं बेटा? लंबाई। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके बेटा, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? K बराबर क्या लिखेंगे? F_R² बटा Q1 Q2। अरे बेटा K के लिए सोल्व करना है, स्थिर वैद्युत नियतांक K का ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त करना है। तो पहले हम K को LHS में अकेला रखेंगे, तो K बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा? F_R² बटा Q1 Q2। अब बिल्कुल आसान है, इस RHS को सोल्व कर लो और इसका ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र दोनों हम निकाल सकते हैं। अभी 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। RHS में ऐसा ही मात्रक पुट करो। F क्या है? बल। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। R क्या है? लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, बट मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। नीचे Q1 क्या है? आवेश। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। तो Q1 का भी कूलाम और Q2 भी आपका क्या है? आवेश, तो उसका भी कूलाम। तो कूलाम का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। लो आंसर आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ओके बेटा, अब हम प्राप्त कर लेते हैं क्या? इसका विमीय सूत्र। हाँ जी बेटा, इसका विमीय सूत्र क्या आएगा? वापस यहीं से सोल्व करो। RHS में पहले क्या है? F का विमीय सूत्र mL_t-2। F का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? mL_t-2। उसके बाद में R क्या है? लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र L, तो क्या हो जाएगा? L2 बटा Q1 और Q2 दोनों के दोनों क्या है? आवेश। तो Q1 का भी होगा 80, आवेश का विमीय सूत्र 80 होता है बेटा, और Q2 का भी क्या होगा बेटा? 80। अब इसको काट पीट के सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, दिमाग लगाना। सबसे पहले लिखेंगे M, तो M नीचे तो है नहीं, ऊपर केवल एक बार है, मैं उसको लिख दो। अब लिखेंगे क्या? L। L नीचे नहीं है लेकिन ऊपर L 2 बार है। यहाँ पर L की घात है 1 और यहाँ पर L की घात कितनी है? 2। तो L की घात कितनी बन गई बेटा? 3। उसके बाद में क्या है? T। T पर ध्यान देना बेटा, T की घात -2 ऊपर है लेकिन नीचे T और T 2 बार और है। अच्छा, तो दिमाग में सोचो, नीचे ये T और T क्या बनेगा? T² और ये T² ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? T की घात -2 और T की घात -2 पहले से है, तो दिमाग लगाना, T की घात बनेगी -7। देखो बेटा, T की घात -2 तो पहले से ही है। ये T और T, दिमाग सोचो क्या बन गया नीचे? T² और जब T² ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? T की घात -2। तो T की घात -2 तो पहले से था और नीचे वाला T² ऊपर आया तो T की घात -2 और बन गया, तो टोटल क्या हो गया? T की घात -7। अच्छा बेटा, अभी A और बच गया यहाँ पर, तो A को लास्ट में लिखेंगे। अच्छा बेटा,
ए नीचे है लेकिन 2 बार है, ए और ए क्या बन गया ए स्क्वायर, और वो ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा ए की घात -2। तो आंसर क्या आया ml3t-4a-2। विमीय सूत्र क्या आया बेटा, थोड़ा सा टफ है, ml3t-4a-2। ये होता है स्थिर वैद्युत नियतांक k का SI मात्रक और इसका विमीय सूत्र। ओके बेटा, नेक्स्ट 35 नंबर। निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन 0। ऐसे ई की जैसे लिख लेना, इसको थोड़ा सा घुमा करके और नीचे लगा देना 0, एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, ये अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फॉर्मूला होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा बेटा, अगर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है और हमें तो सोल्व किसके लिए करना है, एप्सिलॉन 0 के लिए सोल्व करना है, निर्वात की विद्युतशीलता के लिए। तो पहले इसको ऐसे लिखो आप, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आया 1/4 पाई के। अरे बोलो भाई, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो एप्सिलॉन 0 ऊपर ले जाओ और k कहां जाएगा नीचे, तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आया 1/4 पाई के। अब इसके RHS को सोल्व करके आप आंसर निकाल दो। k यहां पर ये वाला है, ये जो k है ना, इस k का मतलब क्या है बेटा, यहां पर स्थिर वैद्युत नियतांक। ओके बेटा, तो बताइए SI मात्रक क्या आएगा, SI मात्रक बराबर, हाँ जी बेटा RHS में एक तो क्या है संख्या है, चलो इसको एक बार के लिए चाहो तो 1 लिख दो ऐसे कैसे, नीचे 4 और पाई भी क्या है संख्या, इसका कोई SI मात्रक या विमीय सूत्र नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, संख्याओं का कोई SI मात्रक या विमीय सूत्र नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बेटा k, और k का क्या पुट करना है SI मात्रक। तो बताइए बेटा k का SI मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में क्या है बेटा कूलाम स्क्वायर। तो इतना सा दिमाग तो है। देखो बेटा a को तो 1 रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और पाई क्या है संख्याएं, उनको छोड़ दिया। और k का SI मात्रक क्या होता है, अभी तो निकाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो बताओ ये बटा वाला कूलाम स्क्वायर घूम के कहां चला जाएगा ऊपर, तो दिमाग लगाना, हमारा आंसर आ जाएगा क्या बेटा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर दूसरा तरीका, आप तो डायरेक्टली ऐसे ध्यान में रख लो, याद कर लो, जो k का SI मात्रक होता है उसको उल्टा कर दो, किसका आ जाएगा एप्सिलॉन नोट का। अगर ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, k वाले SI मात्रक जो था उसको क्या कर दो उल्टा। k का SI मात्रक क्या था बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, इसको उल्टा कर दो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका SI मात्रक। ओके बेटा, अब लेते हैं हम इसका क्या विमीय सूत्र। ओके बेटा, विमीय सूत्र भी यहीं से लेंगे, एक को तो एक ही रहने दो। नीचे आओ बेटा, 4 और पाई संख्याएं हैं, छोड़ दो। संख्याओं का ना तो कोई SI मात्रक होता है और ना ही कोई विमीय सूत्र होता है, छोड़ दो इनको। ओके बेटा, अभी आगे आओ। उसके बाद में क्या बचा बेटा k का क्या पुट करो अब विमीय सूत्र। k का विमीय सूत्र होता है बेटा क्या ml3t-4a-2। k का विमीय सूत्र पुट कर दो ml3t-4a-2। ओके बेटा, अब विमीय सूत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज बटा में नहीं रहनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को कहां ले जाओ बेटा ऊपर। जब भी किसी चीज को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह चेंज होता है बेटा। अगर नीचे घात 3 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी -3, और नीचे घात -4 है तो ऊपर जाके घात क्या बन जाएगी +4। हाँ जी बेटा, तो देखो चिन्ह चेंज करते हुए रखो। सबसे पहले लिखो m को, m की घात में यहाँ पर 1 मान सकता हूँ, तो ऊपर आएगा तो क्या बनेगा m की घात -1, l की घात -3। देखो बेटा ऊपर जाने पर चिन्ह चेंज हो रहा है, m की घात 1 थी तो ऊपर जाके क्या बन गया m की घात -1, l की घात 3 ऊपर गया तो l की घात -3, t की घात 4, नीचे t की घात -4 है ना, तो ऊपर जाके क्या बनेगा t की घात 4, और a की घात क्या बनेगी 2। तो इसका विमीय सूत्र क्या बना m-1l-3t-4a2। कुछ भी नहीं है, k वाला आपको समझ में आ गया होगा। इस k वाले SI मात्रक को उल्टा कर दो, विमीय सूत्र को भी उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब इसको ऊपर ले जाओ, तो m ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा m-1l-3t-4, चिन्ह चेंज कर रहा हूं मैं, और A2, तो यही हमारा क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र बन जाएगा बेटा। हाँ जी बेटा, 36 नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं प्रतिबल।
स्ट्रेस। अभी जो कल परसों नीट 2020 का एग्जाम लगा है बेटा, अभी 13 सितंबर को परसों ही नीट 2020 का एग्जाम लगा है, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और अपने 4 नंबर नीट के अंदर आ सकते हैं। तो नीट के अंदर बिल्कुल सिंपल चीजें आती है, आपको केवल और केवल आराम से समझना है और उसके अनुसार पढ़ाई करनी है। हाँ जी बेटा, किसका विमीय सूत्र पूछा गया था? प्रतिबल का। बता देता हूं आपको प्रतिबल क्या होता है, सही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। प्रतिबल बराबर होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बस आरएचएस को सोल्व कर लो। हमें किसका चाहिए? प्रतिबल का। क्या मैंने पहले ही प्रतिबल एलएचएस में अकेला लिखा है क्या? यस। तो अब आप आरएचएस को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। अरे बिल्कुल सिंपल सी चीज है बेटा यार, मैं दोनों ही चीजें निकाल देता हूं यहां पर। एसआई मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अरे यार आसानी तो है। प्रतिबल बराबर क्या है? बल बटा क्षेत्रफल। तो आरएचएस को सोल्व कर लो। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और बटा क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। पहले बता दिया। ओके बेटा, विमीय सूत्र बिल्कुल आसान है। हाँ जी बेटा, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt-2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt-2। और क्षेत्रफल का होता है बेटा क्या? L2। बस इसको सही से सोल्व करके लिखना है विमीय सूत्र को। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र देख लेना क्या होता है? L2। लो जी बेटा, एक L से एक L क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो नीचे एक L बच गया, चलो इसको और सही लिख देता हूं आराम से। ऊपर तो बच गया mt-2, L तो कट गया, तो ऊपर तो क्या बच गया? mt-2, नीचे क्या बच गया? L। एक L कट गया है बेटा। अब देखो इसको सही से क्या लिखेंगे? m का m रह जाएगा, m के बाद क्या लिखते हैं? L, लेकिन L नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, तो ये L की घात 1 मान लो, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? L की घात -1 और t की घात -2। लो बेटा, आंसर क्या आया? m L-1 t-2। ये हमारा क्या आ गया? प्रतिबल का विमीय सूत्र। ठीक है बेटा, अभी नीट 2020 के एग्जाम में आया है और उसके अंदर ऑप्शन था ml-1 t-2। सही करते ही आपके 4 नंबर आ जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट 37 विकृति। हाँ जी बेटा, विकृति क्या होती है? विकृति बराबर होता है, अब बाद में पढ़ेंगे 11th क्लास में अपन, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। तो विमा से विमा क्या हो जाएगी? कैंसिल। थोड़ा सा याद रख लेना आप। तो एसआई मात्रक और क्या निकालना है? विमीय सूत्र। इसका एसआई मात्रक भी मात्रकहीन और विमीय सूत्र विमाहीन। हाँ जी बेटा, मात्रकहीन और विमाहीन का मतलब यह है कि जैसे संख्याओं का और त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है, वैसे ही विकृति का ना तो कोई एसआई मात्रक होता है और ना ही कोई विमीय सूत्र होता है। डायरेक्टली याद कर लेना आप। तो विकृति का ना तो कोई एसआई मात्रक होता है यानी कि मात्रकहीन होती है, और ना ही कोई विमीय सूत्र होता है यानी कि ये विमाहीन होती है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट 37 नंबर। अब ध्यान से देखना बेटा, 37 नंबर है प्रत्यास्था गुणांक। क्या है बेटा? प्रत्यास्था गुणांक। कुछ जगह पर इसको और सही से अपन लिखना चाहिए। प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी प्रत्यास्था गुणांकों का आंसर एक ही आएगा, बट फिर भी इसमें स्टैंडर्ड जो चलता है वो चलता है यंग का प्रत्यास्था गुणांक, और इसको हम वाई से लिखते हैं। 37 नंबर पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? यंग का प्रत्यास्था गुणांक। टेंशन मत लो, जो इस यंग के प्रत्यास्था गुणांक का आंसर बता रहा हूं, चाहे कोई सा भी प्रत्यास्था गुणांक आ जाए एग्जाम में, इसके अलावा प्रत्यास्था गुणांक और होते हैं, अपरूपर गुणांक होता है और एक होता है दृढ़ता गुणांक। कोई टेंशन नहीं है, जो प्रत्यास्था गुणांक होता है उसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र जो मैं निकालूंगा यंग के प्रत्यास्था गुणांक का, वो ही सभी प्रत्यास्था गुणांकों के लिए आंसर होगा। हाँ जी बेटा, यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? वाई बराबर होता है बेटा प्रतिबल बटा विकृति। हाँ जी बेटा, प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होता है बेटा? प्रतिबल बटा विकृति। बस इसको सोल्व कर लो और आंसर निकाल लो, बिल्कुल आसान है बेटा यार, कुछ नहीं है। एसआई मात्रक, हाँ जी बेटा, पहले बताओ प्रतिबल का, अभी पढ़ा है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का एसआई मात्रक अभी मैंने आपको क्या बताया? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और विकृति का कुछ नहीं होता,
प्रतिबल का तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और विकृति के लिए अभी क्या लिखा, मात्रकहीन, यानी कि इसका कोई ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं है, तो छोड़ दो। जो प्रतिबल का आंसर है ना वो ही हमारे प्रत्यास्थता गुणांक का आंसर होगा, क्योंकि प्रतिबल के बटा में क्या आ रहा है, विकृति, और विकृति का कोई ऐसा ही मात्रक या विमीय सूत्र नहीं होता है, तो विकृति को भूल जाओ, प्रतिबल वाला आंसर लिख दो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र में भी वही लिख दो ml-1t-2। प्रतिबल का क्या लिखेंगे, ml-1t-2 बटा विकृति का कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। जो प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और जो विमीय सूत्र होता है ml-1t-2, वो ही प्रत्यास्थता गुणांक का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट 38 नंबर, गुप्त ऊष्मा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, हाँ जी बेटा, गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। गुप्त ऊष्मा के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q बराबर ml। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। Q बराबर ml, हमें किसका चाहिए, L का, तो पहले L को अकेला करो। L बराबर क्या हो गया बेटा, Q अपॉन m। अरे बेटा L का आंसर चाहिए तो पहले L को LHS में अकेला रखें, तो अगर मैंने फॉर्मूला आपको Q बराबर ml बताया है, टेंशन मत लो, फॉर्मूलों की सारे फॉर्मूले अपन आगे 11th क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे, आप तो सिर्फ सोल्व करना सीखो, सब कुछ मैं लिख रहा हूं, आप तो मस्त रहो आराम से। Q बराबर ml, तो बताइए L बराबर क्या लिखेंगे, Q बटा m। अच्छा बेटा मैं यहां पर आपको बता देता हूं, Q जो है वो होती है ऊष्मा। Q क्या होती है, ऊष्मा, और आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है बेटा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, तो इसका मतलब Q इनडायरेक्टली आप समझ लो क्या है, ऊर्जा है। Q क्या है, आपकी ऊर्जा। ओके बेटा, M क्या है, द्रव्यमान। M क्या है आपका, द्रव्यमान, और L क्या है, गुप्त ऊष्मा, जिसका हमें प्राप्त करना है। बेटा देखो ऊष्मा अलग चीज है, ऊष्मा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Q से, और वो क्या है, ऊर्जा। और गुप्त ऊष्मा अलग चीज है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और L बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन m। ओके बेटा, अब इस Q अपॉन m को सोल्व कर लो RHS को, और आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, SI मात्रक, SI मात्रक RHS में सोल्व करो। पहले Q क्या है, ऊष्मा या ऊर्जा, पीछे देख लेना, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। जो कार्य का होता है वही किसका बताया था, ऊर्जा का। जो कार्य का होता है वही किसका होता है, ऊर्जा का। और जो ऊर्जा है वही आपकी क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा भी क्या है, आपकी ऊर्जा। इसका मतलब कार्य का, ऊर्जा का और ऊष्मा का, तीनों का SI मात्रक और विमीय सूत्र समान ही होता है। ओके बेटा, तो Q क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होता है, एक प्रकार का कार्य, तो SI मात्रक क्या आ गया, जूल, बटा M क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या आ गया, kg। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। लो बेटा, सिंपल सा आंसर आ गया क्या, जूल अपॉन किलोग्राम। ओके बेटा, नेक्स्ट लो विमीय सूत्र, बिल्कुल आसान है। वापस RHS में जाओ, पहले क्या है, Q। Q का मतलब ऊष्मा या ऊर्जा, आप आराम से देख लेना। ऊर्जा का विमीय सूत्र जो कार्य का होता है वही होता है ml2t-2 बटा m क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, m। m से m क्या हो जाता है, कट जाता है, तो आंसर क्या आता है, L2t-2। बेटा कई बार बच्चे जल्दबाजी में गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा सोच के आंसर वही लिख देते हैं जो कि ऊर्जा का होता है, लेकिन देखो बेटा ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q से। ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, Q से, और वो ऊष्मा तो ऊर्जा जैसी ही होती है। तो जो आपने ऊर्जा का याद किया है आंसर, SI मात्रक जूल ऊर्जा का, और विमीय सूत्र ml2t-2, वो ही ऊष्मा के लिए लिख सकते हो। लेकिन गुप्त ऊष्मा अलग चीज है। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है L बराबर Q बटा m। ओके बेटा, नेक्स्ट हाँ जी बेटा, 39 नंबर पर ऊष्मा चालकता गुणांक। हाँ जी बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊष्मा चालकता गुणांक को भी हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बटा T बराबर KA डेल्टा T अपॉन L। अजीब है थोड़ा सा फॉर्मूला,
Q बटा टी बराबर के ए डेल्टा टी बटा एल। ओके बेटा, तो बताइए यहां से K बराबर हम क्या लिखेंगे, हमें K को सोल्व करना है तो K बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो ये L तो ऊपर चला जाएगा तो Q इंटू एल और बटा में आ जाएगा टी ए डेल्टा टी। K बराबर ये लिख सकते हैं QL और बटा में टी ए डेल्टा टी। ओके बेटा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, Q है आपकी ऊष्मा जो कि ऊर्जा ही है, L क्या है बेटा लंबाई, सिंपल ही है, T क्या है समय, T क्या है बेटा समय, A क्या है क्षेत्रफल, A क्या है बेटा क्षेत्रफल और डेल्टा T क्या है बेटा तापमान। डेल्टा टी को आप क्या समझ लो बेटा, वैसे तो डेल्टा टी तापांतर होता है, तापों का अंतर, लेकिन इसको हम क्या मान सकते हैं बेटा, अभी तापमान से ही सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब इस आरएचएस को सोल्व कर लो, आपका एक ही मिनट में आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा बताइए, ऐसा ही मात्रक क्या आएगा देखना, Q क्या है ऊष्मा, और अभी भी मैंने आपको बताया ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा, तो एसआई मात्रक क्या आएगा जूल। ओके बेटा, Q की जगह एसआई मात्रक में क्या लिख दिया बेटा जूल। L क्या है लंबाई, तो एसआई मात्रक क्या आएगा मीटर। T क्या है बेटा सेकंड, T क्या है एसआई मात्रक समय, तो सेकंड। A का मीटर स्क्वायर, A क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा मीटर स्क्वायर। डेल्टा T क्या है तापमान, तो तापमान का क्या हो जाएगा K, तापमान का क्या हो जाएगा बेटा K, तो केल्विन। मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा बेटा जूल बटा सेकंड मीटर केल्विन। अरे देख लो बेटा, एक मीटर तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा जूल बटा सेकंड मीटर और केल्विन। ये आंसर आपका सही है, लेकिन आप ध्यान रखना ये जो जूल बटा सेकंड होता है, जूल का मतलब हम क्या सोच सकते हैं कार्य, दिमाग लगाना बेटा, देखना जूल बटा सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं जूल बटा सेकंड की। तो ऐसे सोचे अपन, तो जूल का मतलब क्या है बेटा कार्य, बटा सेकंड का मतलब क्या है समय, और जो कार्य बटा समय होता है उसको हम बोलते हैं शक्ति। देख लेना बेटा, कार्य बटा समय को हम क्या बोलते हैं शक्ति, और शक्ति का एसआई मात्रक होता है क्या वाट। तो इनडायरेक्टली जूल बटा सेकंड को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं वाट। इस जूल बटा सेकंड को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा वाट, तो इसका एसआई मात्रक आ जाएगा वाट बटा मीटर केल्विन, वाट बटा मीटर केल्विन। ओके बेटा, नेक्स्ट इसी का विमीय सूत्र। हाँ जी बेटा, इसी आरएचएस से सोल्व करो कि क्या है ऊष्मा या ऊर्जा, तो विमीय सूत्र होगा ml2t-2, सिंपल ही है, मल्टीप्लाइड बाई लंबाई का l, t का समय है तो कैपिटल T, a क्या होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का L2, और डेल्टा T क्या है तापमान, तो तापमान का क्या हो जाएगा थीटा। ओके बेटा, बिल्कुल सिंपल ही है। देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, और कुछ कैंसिल हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, देखना बेटा आंसर क्या आएगा m L, ये T ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T-3, ML T-3, और थीटा ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास से बन जाएगा थीटा-1। हाँ, आंसर क्या बच जाएगा बेटा ML T-3 थीटा-1, ये बच जाएगा क्या इसका विमीय सूत्र। ओके बेटा, नेक्स्ट 40 नंबर, अपवर्तनांक, इसको हम लिखते हैं म्यू से, इसको हम किससे लिखते हैं बेटा म्यू से। ऐसे थोड़ा सा घुमा के लिख लेना, 2-3 लिखवा रहा हूं एक साथ। अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, ऐसे लिख लो आप तो डायरेक्टली, अपवर्तनांक आपेक्षिक घनत्व, पैरावैद्युतांक, 3 चीजें लिखवा रहा हूं एक साथ, अपवर्तनांक कहीं पर भी नाम आए, आपेक्षिक घनत्व और पैरावैद्युतांक, सारी चीजें आप टेंशन मत लो, 12th क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ कहीं पर यूज आए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इनका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र कुछ भी नहीं होता है, यानी कि एसआई मात्रक आए तो हमें क्या बताना है मात्रकहीन,
चाहे अपवर्तनांक आ रहा हो, चाहे अपेक्षित घनत्व आ रहा हो, चाहे पैरावैद्युतांक आ रहा हो, तीनों के तीनों का कोई SI मात्रक नहीं होता है, यानी कि क्या होते हैं, मात्रकहीन। और विमीय सूत्र भी कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, विमाहीन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, विमाहीन। अच्छा बेटा, ये हो गई हमारी 40 व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो यहां तक कि अपन ने लिख ली होगी। हमने इस चैप्टर के अंदर मेनली भौतिक राशियों के बारे में बात करी। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है मूल भौतिक राशियां और एक आपकी क्या होती है बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों के अंदर हमने 7 और 2 पूरक राशियां या टोटल 9 की बात करी। उन सबके SI मात्रक और विमीय सूत्र हमें याद होने चाहिए। व्युत्पन्न भौतिक राशियों से अपन ने टोटल मिला के 40 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। कुछ जो है शुरू की 15 व्युत्पन्न भौतिक राशियों में शुरू की 15 जो है उनके आंसर्स हमें ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए। जो बची हुई है उनके आंसर्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास में लिखी हुई होनी चाहिए। फिर भी बीच में कोई एक आधी और आएगी तो वो मैं आपको बीच में और लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप 40 तक नोट कर लो। ये जो मैंने 40 तक की आपको नोट करवाई, इनमें आप एक चीज ध्यान से देखो। हाँ जी बेटा, जो मैं चीज बोल रहा हूं वो मैंने एग्जाम्पल्स में नहीं करवाई है, लेकिन मैंने साइड में लिखवाई है। सभी संख्याएं और त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या लिखवाया था बेटा मैंने साइड में, सभी संख्याएं और त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका ना तो कोई SI मात्रक होता है यानी कि मात्रकहीन होते हैं, और ना ही कोई विमीय सूत्र होता है, इसका मतलब ये विमाहीन होते हैं। इसके अलावा संख्याओं और त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलावा एक तो मैंने आपको अभी भी बताया है विकृति। विकृति का कोई SI मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है। ध्यान दो मैं क्या कहना चाहता हूं। और इसके अलावा मैंने 3 और लिखवा दी, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व और पैरावैद्युतांक। इसका भी कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है, यानी कि ये मात्रकहीन और विमाहीन होते हैं। चलिए बेटा अब कुछ दिमाग लगाइए। यदि मैं तुमसे ये पूछूं कि किन्हीं ऐसी 4 चीजों के नाम बताओ जिनका कोई SI मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रकहीन होते हैं, और कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, तो आप क्या क्या नाम बता सकते हो मात्रकहीन और विमाहीन में? आप मेरे को क्या क्या बता सकते हो? आप कहोगे सर सभी संख्याएं, बिल्कुल, उनका कोई SI मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है, मैंने लिखवाए हैं। आप कहोगे सर त्रिकोणमितीय अनुपात कोई सा भी ले लो, उसका भी कोई SI मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। अच्छा, विकृति, उसका भी कोई SI मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है। उसके अलावा अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व और पैरावैद्युतांक, इनका कोई SI मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है। हाँ जी बेटा, तो ये अपन ने जो इस चैप्टर की मेन चीज थी, भौतिक राशियां, 2 प्रकार की, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, सबके अपन ने SI मात्रक और विमीय सूत्र पढ़ लिए। अब अपन अगली क्लास के अंदर इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे, और वो क्वेश्चंस अपन अगली क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आपके पास में अपनी कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। थैंक यू बेटा।